बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन सुमामीन। तो जी आज मैं स्ट्रॉबेरी सिरप की रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा जाती बाहर के स्ट्रॉबेरी का सिरप ही बना लूँ क्योंकि तमाम सीज़न ख़त्म हो गया है, मुझसे ये वीडियो नहीं बनी। तो आज मैंने कहा लाजमी ही मैंने बनानी है, वरना ये फिर घर में खाई जाएंगी। सबसे पहले जी आपने आधा किलो स्ट्रॉबेरी लेनी है, उनके ग्रीन पार्ट को अलग कर देना है। पहले अच्छे से धो लेना है, ग्रीन पार्ट अलग करना है आपने, उसको छोटे छोटे पीसीस में डाल देना है। फिर आपने उस आधा किलो स्ट्रॉबेरी में 1 कप चीनी डालनी है और उसी कप से आपने 2 कप पानी ऐड करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप भी स्ट्रॉबेरी को इतने छोटे छोटे पीसीज में ही करके डालें, ये तो टशन दिखाने करते पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। आपने बस स्ट्रॉबेरी अच्छे से वॉश करनी है, ग्रीन पार्ट अलग करना है और आप साबुत स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। बस याद रहे आपने कोई ख़राब स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है और 10 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। देखें 10 मिनट के बाद स्ट्रॉबेरी बबलिंग बॉयल हो रही है, इसका सिरप, और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। आपने ये देख के घबराना नहीं है कि स्ट्रॉबेरी का कलर कहाँ गया। स्ट्रॉबेरी का जो कलर था, जो टेस्ट था, सब कुछ पानी के अंदर जा चुका है। अब हमने मज़ीद मैंने इसे 4 से 5 मिनट और पकाया था। फिर मैंने फ्लेम ऑफ करके इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दिया था। आप चाहें तो इसी पानी के अंदर इसको अच्छे से मैशर से मैश कर सकती हैं, या फिर आप स्टेन करते हुए, जिस तरह मैं स्टेन कर रही हूँ, आप इसे स्टेन करें। देखें अभी ये गर्म ही है जिसे मैं स्टेन कर रही हूँ, ठीक है। बस नॉर्मल इसका जो था ना टेम्परेचर हुआ था। और आपने इस स्ट्रेनर के ऊपर ही आप इसको अच्छे से प्रेस कर करके ना, जितना भी इसका सिरप है, जूस है, वो आपने सारा स्ट्रेन करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। और आपने अब इसको वेस्ट नहीं करना, इस पल्प को, स्ट्रॉबेरी पल्प को आप पैनकेक बनाने में यूज़ कर सकती हैं, आप इसकी स्मूदीज़ बना सकती हैं। और इसको फ़िलहाल आप फ्रीज़ कर दें क्योंकि एकदम से इंसान को समझ नहीं आती क्या करना होता है। मैंने भी फ्रीज़ कर दिया था और इसको अच्छा सा आपने प्रेस करके निकाल लेना है। और ये हमारा रेडी हो गया जी सिरप, मतलब रेडी नहीं हुआ, ये हमें मिला है, इसका जितना भी इसका जो सिरप बना था। अब हमने इसे सिरप में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, दोबारा उसी देचकी में आपने डाल देना है और हमने अब इसे पकने देना है। खूब पकाना है इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप पास खड़े हुए हैं तो फ्लेम हाई भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अच्छा सा ये पकता रहे और ठीक हो जाए, ठीक है। आपने इसमें चलते फिरते चम्मच चलाते रहने हैं और बिल्कुल फुल आंच नहीं करनी कि ये उबल के बाहर आ जाए, ठीक है। मीडियम फ्लेम रखनी है और ये इसको आपने थिक करना है, इतना थिक करना है कि ना बिल्कुल इसकी सिरप की शक्ल आ जाए। हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है। देखिए अब ये इतना थिक हो चुका है और जो इसके ऊपर झाग है ना, उस पर आपने परेशानी होना, ये झाग खुद ही ख़त्म हो जाती है ठंडी होने के बाद। अच्छा सा आपने इसे अब ठंडा करना है और ये थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा थिक करेंगे ना तो जेल फॉर्म में आ जाता है। बहुत ज़्यादा थिक ना करना क्योंकि ठंडा होकर भी इसने थिक होना होता है। अच्छा सा थिक करने के बाद आपने ना इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ड्राई कंटेनर हो, उसमें डाल के ना सेव कर लेना। और ये आपने फ्रिज में रखना है, ये आराम से 1 से 2 महीने चल सकता है, ठीक है। और आप इसको आइसक्रीम बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और डबल रोटी के ऊपर लगा के और दूध के अंदर भी सिरप डाल के बच्चों को दे सकती हैं। देखें ठंडा होने के बाद ये इसकी कोटिंग हो रही है स्पून के ऊपर, स्क्रीन ये रेडी है। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ।